बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन फॉर 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में भाई वो तमाम नौजवान जो आल ओवर द सिंध से बतौर कांस्टेबल भर्ती होने की ख्वाहिश रखते हैं और भर्ती होना चाहते हैं, या फिर जो आने वाले वक्तों में भर्ती प्रोसेस में शामिल हैं और भर्ती होने जा रहे हैं, तो भाई वो तमाम नौजवान मुतवज्जो हो जाएं सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में जो कांस्टेबल का अपॉइंटमेंट ऑर्डर, जिसे ऑफ़र ऑर्डर, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, अपॉइंटमेंट लेटर कहा जाता है, ये किस तरह से होता है और जब ये मिलता है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिखाते हुए, ऑफ़र ऑर्डर, ऑफ़र लेटर दिखाते हुए सारी चीज़ें बताऊंगा, समझाऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है और इसमें बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो नौजवानों को नहीं पता होती वो जो है आपको पता लग जाएंगी। लेकिन मालूमात की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों ने साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है। इसमें आपका अपना फ़ायदा है। आपको चैनल के थ्रू पूरे पाकिस्तान की डेली की न्यूज़ ऑफ अपडेट डेली की बुनियाद पर बासानी मिलती रहती हैं और पहुंचती रहेंगी। भाई एक तो चीज़ ये है कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ऑफ़र लेटर होता किस तरह का है, किस तरह का ये होता है। इसके अंदर दूसरी बात ये है, क्या ये लेटर मिलने के बाद आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। तो काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवानों का यही सोचना है कि भाई हमने ट्रेनिंग कर ली, रिटन टेस्ट कर लिया, सारी चीज़ें पास कर ली, हमको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया, तो अब हमारी नौकरी बिल्कुल पक्की हो गई है, अब हम कहीं भी नहीं जा सकते। तो ऐसा नहीं है, ये आप गलत फहमी का शिकार हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ़र ऑर्डर में कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी और लाजमी होती हैं, जो आपको पाबंद किया जाता है। ठीक है, लेटर मिलने के बाद कौन कौन सी चीज़ों के लिए आपको पाबंद किया जाता है, कितने टाइम तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते वर्दी के होते हुए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। लेके चलता हूँ आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ऑफ़र ऑर्डर की तरफ, मज़ीद मालूमात और मुकम्मल तफसीलात की तरफ। तो भाई यहाँ पर देखें, आप लोगों की स्क्रीन पर ऑफ़र ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। लेटेस्ट लेटर है। ठीक है, 16/12/2025 का। ठीक है, अच्छा ये जो ऑफ़र लेटर है इसके अंदर सब्जेक्ट देख लें पहले। तो ऑफ़र लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल, अब ग्रेड 7 हो गया तो BPS 7 इन SPU CPEC। SPU CPEC के अंदर मिला हुआ, लेकिन तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स का जो ऑफ़र ऑर्डर, अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है इसी तरह का होता है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको मैं जो है कोट करूँगा, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर हमें मिलने के बाद। ठीक है, आप लोगों के तमाम तर जो फॉलोइंग क्राइटेरिया फर्दर प्रोसेस होने के बाद जो ये लेटर आता है, जिसके अंदर फिर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी जाती है, जिसमें लिखा हुआ देखें, नॉन रिएक्टिव क्लियर रिपोर्ट्स ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी, एलाइसा मेथड एंड अदर लैब टेस्ट एक्सरे टू बी कंडक्टेड बाय द पैनल ऑफ सिलेक्टेड लेबोरेटरीज ऑन योर ओन एक्सपेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस कैंडिडेट की हुई हैं, सारी चीज़ें क्लियर है। इशुएंस ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बाय द MS पुलिस हॉस्पिटल कराची, आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है, आप क्लियर हैं। फिर वेरिफिकेशन होती है करेक्टर इंटीसीडेंट की, ये सारी चीज़ों में भी ये कैंडिडेट क्लियर है। वेरिफिकेशन डोमिसाइल PRC फॉर्म D जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से होता है, और वेरिफिकेशन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कंसर्न बोर्ड और इंस्टीट्यूट से होता है, ये भी सारे क्लियर करा पाएँ। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर देख लें। इसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नौजवान जिसको सीरियस भी नहीं लेते, भाई यूर अपॉइंटमेंट शेल बी प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस। यही चीज़ मैं बता रहा था आपको। काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवानों के जहन में ये होता है कि हमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया तो हम पक्के हो गए, लेकिन नहीं। आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में वादे तौर पे लिखा हुआ होता है यूर अपॉइंटमेंट शेल बी प्योरली ऑन टेम्परेरी, मतलब आर्जी बेस पे है ये ऑफर ऑर्डर, विच शेल बी कन्फर्म ऑन कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल प्रोबेशन पीरियड। एक आपका प्रोबेशन पीरियड होता है 3 साल का, एज वेल एज कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपका 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जब तक डिपार्टमेंट प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं देता, आप टेम्परेरी बेसिस डिपार्टमेंट का हिस्सा होते हैं। अच्छा, प्रोबेशन पीरियड के अंदर आप जो है कोई भी मिसकंडक्ट नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट के तमाम रूल्स फॉलो करने होंगे, तमाम ऑर्डर फॉलो करने होंगे, वर्दी के होते हुए कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना। ट्रेनिंग आपकी, ट्रेनिंग के अंदर आपकी तमाम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, तमाम कोर्सेज़ में आपकी जो है नंबरिंग होनी चाहिए सही, जिसमें जिसको आपने पास करना होता है, ये सारी कंपिटेंट अथॉरिटी जो है कर रही होती है और देख रही होती है। इन सारी चीज़ों में जब आप क्लियर होते हैं, 3 साल बाद जाके डिपार्टमेंट आपको कंफर्मेशन देता है, फिर जाके आपकी जॉब पक्की होती है।
तो ये अपने जहन में क्लियर कर लें। जो नौजवान समझते हैं ऑफर ऑर्डर मिलते ही मैं पक्का हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 3, इफ़ यू आर वाइलिंग टू ज्वाइन द पोस्ट पुलिस कांस्टेबल, डिपार्टमेंट कोई सा भी हो सकता है, ये एसपीयू है, आपका कोई जिस भी डिपार्टमेंट के होंगे वो डिपार्टमेंट लिखा होगा। यू शुड सबमिट योर रिटर्न कंसेंट विजिलेंस टू द डीआईजीपी, जो आपका रिटर्न कंसेंट लिया जाता है, भाई आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, आपसे डॉक्यूमेंट, टेस्टिमोनियल, सारे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें ले ली जाती हैं। 15 डेज़ का आपको टाइम दिया जाता है। पॉइंट 4 है, यूर कंसेंट टू दिस ऑफर लेटर इज सब्जेक्ट टू द रिसिप्ट ऑफ नॉन रिएक्टिव क्लियर रिपोर्ट। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। दिस ऑफर लेटर इज सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, विड्रॉवल, कैंसिलेशन ड्यू टू एनी एरर, क्लेम और एनी अदर रीज़न कॉन्फ्लिक्टिंग विद द गवर्नमेंट रूल्स पॉलिसी। आपका ये आखिरी पॉइंट भी बहुत अहम है। आप कोई भी आपके डॉक्यूमेंट के हवाले से या कोई भी चीज़ों के हवाले से, आपकी पर्सनैलिटी या आप पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के बाद किसी भी चीज़ से आपका डिपार्टमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है प्रोबेशन पीरियड के दौरान, तो आप लोगों के लिए जो है पॉलिसी के मुताबिक जो है डिसिप्लिनरी जो है एक्शन लिया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 2 है, आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है। इसके अंदर अंदर आपने 3 साल तक आप कोई अपनी मर्ज़ी से कोई डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकते। करेंगे तो आपका कन्फर्मेशन नहीं आएगा और आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको पता होनी चाहिए। चैनल पर रखनी है नज़र, मज़ीद न्यू मालूमात, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।